तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और अभी निमसेट एग्जाम के लिए 4 महीने बच रहे हैं। उसके बाद भी काफी सारे बच्चे अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं करें या थोड़ा और वेट कर लेते हैं। कई सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके स्कोर नहीं आ रहे तो उन्हें डर लगता है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या वो डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। काफी दिनों से उन्होंने पढ़ा नहीं है क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा है कि वो इतने कम समय में तो कर ही नहीं सकते। या उसके अलावा काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर उनके स्कोर नहीं आ रहे, तो कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम आपके साथ आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है ये समझ में आएगा और इस बचे हुए समय में पढ़कर सिलेक्शन लेना पॉसिबल है या नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बचे हुए समय में अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं और ये वही बच्चे पूछते हैं जो 3 महीने 4 महीने पहले भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे भैया अभी 8 महीने बचे हैं तो क्या हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार देखो, इसके लिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ चांसेस हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया तो मैं 100% कह सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो और पढ़ना शुरू करो। ये 2 लाइनें मैंने कहीं पर सुनी थी कि खुद पर भरोसा यानी कि जीत का पैगाम, और ये 2 लाइनें केवल इस एग्जाम में नहीं आपको लाइफ में हर जगह प्रभावित करेंगी। अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया तभी आप उस चीज को कर सकते हो। अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो उस चीज को करने के लिए, ये आपको अंदर से लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई भी इंसान आकर आपसे वो चीज नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपने मान लिया कि आप वो चीज कर सकते हो, मेंटली आप रेडी हो, तो प्रोसेस जो भी हो वो सारी चीजें आप बीच में सीख लोगे। लेकिन सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब सबसे पहले आप कुछ थोड़ा फैक्ट्स पर आ जाते हैं। ये केवल विश्वास करके आप उड़ तो नहीं सकते कि विश्वास कर लिया और आपने उड़ने का ट्राई किया तो उड़ने लगोगे, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि 4 महीने बचे हैं और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपको मैथ नहीं आती, आपकी मैथ बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल खराब है, आपको मालूम है, तो इस 4 महीने में मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा। 99% नहीं होगा, 1% कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जो बच्चे निकाल लेते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ रखी तो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने 12th तक मैथ अच्छे से पढ़ी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो 4 महीने में ये तो नहीं होगा कि आप टॉप 100 में रैंक ले आओ, हो सकता है आप ले आओ, लेकिन ज्यादातर चांसेस है टॉप 100 में तो नहीं ला पाओगे, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो आपके लिए चांसेस है, अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ा है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो इस 4 महीने में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो और एक अच्छे एनआईटी में जा सकते हो जहां से आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा। अब मैंने ये बात तो कह दी कि 4 महीने में पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन कैसे। तो इस 4 महीने में अब आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना कि मैंने स्टार्ट किया, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, 2 टॉपिक पढ़ रहा हूँ, आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा। आपको यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको प्रॉपर एक तरीके से जो पेपर का पैटर्न है वो समझना है, पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है आपको वो समझना है। हो सकता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर डेप्थ में पढ़ रहे हो और आपके पेपर में केवल बेसिक लेवल पर आपको कहीं जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, पेपर का पैटर्न क्या होता है। आपका यहाँ पर 600 नंबर की मैथ आएगी, 240 नंबर की रीजनिंग आएगी, यानी कि 50 क्वेश्चन मैथ के, 12 नंबर का एक क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपका मैथ का वेटेज ज्यादा है, और मैथ का वेटेज ज्यादा होने के साथ साथ जो आपकी रीजनिंग है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप रीजनिंग को भी मैथ के बेस पे कर सकते हो। 40 क्वेश्चन में से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो कर सकते हो। मैंने पर्सनली रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ बेसिक क्लास देखी थी, पहली क्लास रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स थी, उसके अलावा जो बाकी रीजनिंग थी, जो क्वांट वगैरह आती है, वो सारी मैंने मैथ के बेस पे की थी, मैंने अलग से नहीं पढ़ी थी। तो अगर आप मैथ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते हो 4 महीने में, तो आपकी रीजनिंग कहीं ना कहीं आप काफी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है, उसके बाद आपको मैथ कवर करनी है। और मैथ भी आपको कैसी कवर करनी है, मैंने अभी 6 महीने लेफ्ट वाली वीडियो बनाई थी जिसपे आपको बोला था कि आपको अब ऐसा नहीं करना आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और सॉल्व कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको साथ साथ 2 टॉपिक कवर करने हैं और आपको अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई पर देना है। आप केवल सो रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आपका जितना भी समय बचता है आपको पूरा पढ़ाई पर देना है। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, जो भी जहां पर आपका टाइम जाता है, दोस्तों के साथ घूमते हो, जो भी सारी चीजें सब कुछ बंद कर दो और केवल पढ़ाई पर फोकस करो। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे केवल पढ़ते रहो। दिन में 2-2 3-3 क्लासेस करो, 2 टॉपिक पैरेलली चलाओ, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने का ट्राई करो। टीचर ने बोला है आपको 1 वीक में करना है, लेकिन अगर हो पाए आपसे तो आप उसको 4 दिन में, 3 दिन के अंदर कवर करो और जितना जल्दी से जल्दी हो पाए सिलेबस कवर करो। और सिलेबस कवर करने के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट दो। टेस्ट वो चीज है जो आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी तरीके से हो रही है आपको वो पता चलेगा, आपको मालूम चलेगा आप कितने पानी में हो, आपने कितने अच्छे तरीके से वो टॉपिक कवर किया है।
आप पेपर को हैंडल करना सीखोगे, आप पेपर में स्ट्रेस हैंडल करना सीखोगे, स्पीड, एक्यूरेसी, कैसे आप क्या गलतियां कर रहे हो वो सारा कुछ आप सीखोगे टेस्ट दे देकर। और टेस्ट देना, टेस्ट को कैसे पेपर को हैंडल करना है, क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए पेपर सॉल्व करने की, कैसे आपको एनालिसिस करनी है, इस पर हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मतलब 2 दिन पहले जो अपलोड की है, वो आप जाकर देख सकते हो। आपको यहाँ पर शो कर रही होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखो, उससे आपको मालूम चलेगा कि एक जो आपका टेस्ट पेपर होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको किस तरीके से पेपर का एनालिसिस करनी है, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आप वो वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली तो मैं बार बार बोलता हूं, आप कहीं से भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर लो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली तो जरूर ले लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन में एक पॉलिश का काम करती है, आपकी सारी गलतियां निकालती है, किस तरीके से आपको पेपर हैंडल करना है, वो सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज से ही सीखते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेना है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हैं। आपको डाउट है कहां से कोचिंग से टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, जो अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी टेस्ट सीरीज भी हो, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी होती है। एक, उस कोचिंग का रिजल्ट कैसा है, और दूसरी चीज वहां पर बच्चे कितने हैं, क्योंकि रिजल्ट कैसा है ये इस चीज को डिफाइन करेंगे कि उस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी कैसी है और कितने ज्यादा बच्चे हैं। वो आपको एक एनवायरनमेंट देंगे, एक रियल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, रियल कंपटीशन मिलेगा, जहां पर 1000 अगर बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक रियल कंपटीशन फील होगा। तो ऐसी कोचिंग को चूज करो। और अगर आपको डाउट है कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेना चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो और कम प्राइस में भी मिल जाए और एक अच्छी टेस्ट सीरीज हो, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात होती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो अपनी ऑनलाइन डिग्री कंप्लीट करने के लिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना है या कोई भी पीजी डिग्री करना है, आपको सिंपली वो कोर्स सिलेक्ट करना है, और वो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है जो ये प्लेटफॉर्म आपसे मांगेगा। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको उस लिस्ट में मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां पर आप कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स से ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो, और ये एक्सपर्ट्स एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद एड टू कंपेयर फीचर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हो 30 से ज्यादा फैक्टर्स पर, लाइक फीस, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट एक्सेट्रा। कॉलेज विद्या से कनेक्ट होने का एक अच्छा फायदा ये भी है कि आपको यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शंस ऑफर करती हो या ना करती हो। और कॉलेज विद्या का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है। लेकिन आपको ये सब एकदम फ्री मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हो। ओवरऑल इट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हो तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। उसके अलावा आपको काफी सारा कंटेंट चाहिए कि आप कहां से पढ़ सकते हो, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपका काफी सारा वक्त बचेगा, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपको केवल पढ़ना है, बाकी सारा कुछ वो कोचिंग वाले करेंगे। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल कोचिंग को ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत करो, आप तब भी सिलेक्शन ले सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने प्रॉपर सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके अलावा बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब निमसेट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हो सकती हैं वो सारी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाओ और वहां से टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करो और वहां से उन प्लेलिस्ट वगैरह पर जाओ और वहां से अपनी प्रिपरेशन करो। उसके अलावा हम वहां पर हमने क्या किया है कि हम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली वहां पर अपलोड करते हैं। तो वो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करो। वो सुबह 8 बजे आ जाते हैं और रात को 12 बजे मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो आपको इस टाइम में आपको उन्हें सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, जो आपका एक्चुअल पेपर आएगा ना उसमें 8 से 10 क्वेश्चन मतलब कम से कम ऐसा होता है कि रिपीट हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पास्ट के बेसिस पर देखे तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने वो 8 से 10 क्वेश्चन आप मतलब 5 क्वेश्चन डेली अगर करते रहे और यही क्वेश्चन आ गए तो आप वहां पर डायरेक्टली टिक करोगे 5 मिनट के अंदर, तो आपका काफी सारा वक्त भी बचेगा और काफी सारा स्कोर भी आप कर लोगे उस कम समय में। तो वो सारी चीजें भी आप जरूर करो। वो 5 क्वेश्चन आएंगे डेली, आप उन्हें 8 बजे ही दे दो, मतलब उठते ही साथ आपको वो दिन भी एक अच्छी स्टार्टिंग भी होगी आपके दिन की, जहां पर आप 5 क्वेश्चंस करने के बाद दिन को स्टार्ट करोगे तो आप मतलब आपका दिन भी बेहतर जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल वहां जाना चाहिए, सब कुछ एकदम फ्री है। निमसेट के रिलेटेड सारा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास समय कम है तो आपको अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई पर लगाना है।
अपना समय आपको किसी से कंपैरिजन करने में नहीं लगाना। इस वक्त पर बच्चों की एक मानसिकता क्या होती है, उस बच्चे के स्कोर मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, वो मेरा दोस्त है, उसको तो नॉलेज भी कम है, उसके नंबर कैसे ज्यादा आ रहे हैं, या मैंने पिछले टेस्ट में जितने नंबर लाए थे इस बार क्यों नहीं ला पाया। ये सारी चीजें दिमाग में बहुत घूमती हैं और ये चीजें आपके पेपर में, आपकी रैंक में कहीं आपको हेल्प नहीं करने वाली, ये आपकी रैंक को केवल बिगाड़ने वाली है। अगर आप ये देख रहे हो ना कि उस बच्चे की रैंक आपसे अच्छी आ रही है, हो सकता है वो बच्चा चीटिंग कर रहा हो, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, आपको क्या पता जेन्युइन तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप ये देख रहे हो कि आपका स्कोर पिछले टेस्ट से कम आया, हो सकता है इस पेपर का लेवल प्रीवियस पेपर से ज्यादा हो। आपको कभी ये नहीं देखना है कि अगर इस मॉक में मेरे 600 नंबर आ रहे हैं तो अगली बार 650 आएंगे। आपको हमेशा ये देखना है पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन मुझे आते थे और मेरे से नहीं बने या मेरे से गलत हो गए। आपको केवल ये देखना है, आपको जो आता है, आपने जो पढ़ रखा है, अगर वो क्वेश्चंस आप पेपर में कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। आपको बिल्कुल अपना कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आते हुए, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं पर आप वहां पर उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है। उसका आपको एनालिसिस करोगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियां नहीं करोगे। तो अपना कंपैरिजन दूसरे से मत करो, आपका कंपैरिजन केवल आपसे होना चाहिए और हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने का कोशिश करो। आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, केवल प्रोसेस पर फोकस करो, आपका जो रिजल्ट है उसको भूल जाओ, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आप केवल प्रोसेस को देखोगे और उसी पर काम करोगे। लेकिन अगर आप दिमाग में रिजल्ट रखोगे ना, तो आपके दिमाग में रिजल्ट ही चलता रहेगा और काफी बार आप इमोशनली डैमेज होकर गलतियां करते रहोगे पेपर में। आपने मतलब वो भी सुना होगा कि कभी फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो वो चीजें वाकई सत्य हैं, उन पर भी एकदम ध्यान दो और केवल प्रोसेस पर ध्यान दो। रिजल्ट वगैरह सारा कुछ आप भूल जाओ। तो अपना कंपैरिजन किसी से बिल्कुल भी आप मत कीजिए। उसके बाद एक चीज काफी सारे बच्चों के साथ बहुत होती है, तो भैया हमारा मन नहीं लगता, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, एक क्वेश्चन हमसे नहीं बना, हम उसमें फंस गए, फिर हमारा मन नहीं लग रहा। आप ये समझ लो, ये जो आपके 4 महीने हैं ना, ये आपकी जिंदगी को यहां से यहां पहुंचा सकते हैं। अगर आपका भी सिलेक्शन हो गया, अच्छे एनआईटी में पहुंच गए, वहां से अच्छा पैकेज लग गया, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बदल जाएगी। जो फैमिली है ना, आपकी फैमिली में भी आपको इज्जत मिलना स्टार्ट होगी, आपके रिश्तेदारों में भी आपको इज्जत मिलना स्टार्ट होगी। और ये सारी चीजें जब आप सोचोगे ना, आप खुद पढ़ने बैठ जाओगे। आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनता, आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हो। आपको ये नहीं करना, वो क्वेश्चन नहीं बनना, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी करना शुरू करो। उस क्वेश्चन को कहीं पर लिख लो और जो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह है वहां पर जाकर पूछ लो। या आपको वहां भी नहीं पूछना तो मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पर आप क्वेश्चंस भेजते हो और दूसरे बच्चों से सॉल्व करते हैं, केवल क्वेश्चन भेजते हो, वहां पर और कुछ डिस्कस नहीं होता। तो आप उन जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां से आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर पा पाओगे। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं बनना, छोड़ दो या कहीं से सॉल्यूशन देख लो। उसके बाद आप जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करो। आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को लिख लो और बाद में अपने दोस्तों वगैरह से पूछ लो, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और आप मतलब इतना ज्यादा चैलेंज लेते हो ना कि ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं इसी को करूंगा। आपका पेपर 1000 नंबर का आ रहा है, आप उसमें 600 स्कोर ले आओ, कितना भी इजी पेपर आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको 600 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1000 में 1000, और उस 1000 में 1000 के चक्कर में आपके ऊपर 400 नंबर भी नहीं आते, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि ये चीज भूल जाओ कि आपको इतना स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो और अगर आप 600 नंबर ले आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 600 नंबर लाना कितना टफ है, मैथ का 600 नंबर का मैथ आती है केवल, और इसमें 30 मतलब 25 से 30 क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं। बच्चों के 7 से 8 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो, मत करो, कौन कह रहा है करने को। आपको 1000 में 1000 थोड़ी ना लाना है, 600 लाओगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए चैलेंज मत करो, मतलब एक एक क्वेश्चन में ऐसे चैलेंज करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्वेश्चन को समझो जरूर, अगर नहीं बन रहा तो उसे बाद में समझो, ये समझना जरूरी है क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। लेकिन चैलेंज लेकर अपनी वहां पर प्रिपरेशन मत छोड़ो, डिमोटिवेट मत हो। उसके अलावा एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में हो तो आप कोचिंग में ही रहो। ये मत करो कि रूम पर रहकर पढ़ लूंगा, क्योंकि रूम पे रहकर केवल टाइम वेस्ट होता है। मतलब आप ये हो सकता है एक दिन अच्छे से पढ़ लो, लेकिन अगले दिन आप उतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ोगे। और ये एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त कोचिंग में रहना। अगर आप कोचिंग वगैरह में नहीं हो तो आप एक लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लो। 4 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। 4 महीने केवल लाइब्रेरी जाओ, वहां पर जाकर पढ़ो, पूरा वक्त अपना पढ़ाई पर दो। तो इसलिए आपको घर पर नहीं रुकना, आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है जहां पर लोग पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा पुश करता है, ये आपको समझना चाहिए। और ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जो आपके लिए अनुकूल है। तो आप चाहे लाइब्रेरी चले जाओ या आप किसी कोचिंग में हो तो वहां पर जाकर ही पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसी एनवायरनमेंट में गुजारो। इसके बाद एक बात और जो आपको याद रखनी है, आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इस वक्त में मतलब ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बीमार हो गए, 1 हफ्ते बीमार बने रहे, तो आपका मतलब आपने पिछला जितना पढ़ा था ना वो काफी ज्यादा साफ हो जाएगा। मतलब 1 महीने का आप अपना डैमेज कर लोगे। तो इसलिए ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी नींद सेक्रीफाइस मत करो
उल्टा सीधा खाना मत खाओ। मतलब अगर अभी आप ऑफलाइन कोचिंग कर पढ़ रहे हो तो वहां पर समोसे भी खा रहे होगे, कचौड़ी भी खा रहे होगे, जो मतलब उल्टा सीधा आप सब खा रहे होगे और तबीयत खराब हो गई आपकी, ऐसी तैसी हो जाएगी प्रिपरेशन की। तो इसलिए बाहर का सब कुछ खाना बंद कर दो। 4 महीने एकदम फोकस होकर केवल पढ़ो, घर का खाना खाओ, जो मेस वगैरह में आप खाना खा रहे हो वहां पर खाना खाओ। और मतलब अपनी नींद वगैरह को सैक्रिफाइस मत करो। वहां से 1 घंटा बचाकर आप कुछ नहीं करने वाले। मान लो आप 6 घंटे सोते हो, आपने कहा मैं 4 घंटे सोऊंगा, आपने 2 घंटे वहां से निकाले, पूरे दिन आपको आलस आएगा, पूरे दिन आप फोकस नहीं कर पाओगे और जितना आप मतलब पहले पढ़ते थे उससे भी कम पढ़ोगे। तो इसलिए ऐसी जगह से समय मत निकालो। समय निकालो यहाँ से, जो आप रीले वगैरह इंस्टाग्राम पर देख रहे हो वहां से समय निकालो। अगर कोई गेम वगैरह खेल रहे हो वहां से समय निकालो। दोस्तों के साथ बात करते हो फोन पर 2-2 घंटे, उससे समय निकालो। वहां से आपको समय निकालने की जरूरत है। तो आप नींद को सैक्रिफाइस मत करो, उल्टा सीधा खाना मत खाओ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो इस 4 महीने में और केवल अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा एक चीज और, आप किस शहर में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। मैं जानना चाहता हूं किस किस शहर में बैठकर लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।